are you? I hope you all are doing good. Student, we are doing chapter 10 of your new science book Curiosity for class 6 NCERT, and the chapter name is Living Creature Exploring Their Characteristics. Okay, so we have already done the full explanation of this chapter. Now let's start the exercise and question answer of this chapter. So student, if you like my video then please like, share and subscribe. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी जैसे आपका विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और उसके बाद में आपके एग्जाम्स होंगे PT2, तो उसके जो सैम्पल पेपर हैं मैं ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर अपलोड कर चुकी हूं, तो प्लीज़ उसे देखिए जो कि आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो आपको प्लांट्स और एनिमल की जो लाइफ साइकिल होती है ना बच्चों, उसका आपको डिफरेंसेस बताने हैं, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, तो देखिए प्लांट और एनिमल की लाइफ साइकिल के ये देखिए सिमिलैरिटीज इन लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो देखिए बच्चों, ये मैंने जैसे हेडिंग के साथ लिखा है जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैं आपको समझा देती हूँ। स्टार्ट यानी कि दोनों ही की जो बिगनिंग होती है, स्टार्टिंग जो होती है, दोनों का ही प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे कि सीड आपका प्लांट के लिए है, प्लांट के लिए आपका सीड से स्टार्ट होता है। प्लांट कैसे बनता है? सीड से प्लांट बनता है। और एनिमल्स किससे बनते हैं? एग से। ठीक है, ग्रोथ दोनों ही बच्चों ग्रो करते हैं और इनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, और दोनों ही रिप्रोडक्शन करते हैं, एक न्यू लाइफ को जन्म देते हैं, और दोनों ही डाई यानी कि दोनों ही मरते भी हैं। ठीक है, डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे? इनके स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। प्लांट्स किससे स्टार्ट होता है? सीड से। सीड से प्लांट बनता है ना। और एनिमल किससे स्टार्ट होता है बच्चों? एग या फिर बेबीज से। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बेबीज को जन्म देते हैं, तो ऐसे ही एनिमल या तो बेबीज से या फिर एग से स्टार्ट होता है। ग्रोथ, प्लांट क्या करते हैं? प्लांट्स ग्रो इनटू बिगर प्लांट। प्लांट ग्रो करके बिगर प्लांट में मतलब डेवलप हो जाते हैं। और एनिमल जो ग्रो करते हैं वो एडल्ट में डेवलप हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे कि प्लांट में रिप्रोडक्शन किससे होता है? सीड से होता है। और एनिमल में रिप्रोडक्शन बर्थ या तो जन्म देते हैं या फिर एग, ठीक है, इसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये हो गया आपका क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, और बहुत ईजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज शोज सम डाटा, स्टडी द डाटा एंड ट्राई टू फाइंड आउट एग्जांपल्स अप्रोप्रिएट फॉर द कंडीशन गिवन इन द सेकंड एंड थर्ड कॉलम। इफ यू थिंक दैट एन एग्जांपल फॉर एनी ऑफ द कंडीशन गिवन बिलो इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, आपको इसमें ये दे दिया है कि जो ग्रो करता है और जो रेस्पायर करता है उसके एग्जांपल्स देने हैं और आपको रिमार्क भी देना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपको दिया है बच्चों, डज इट ग्रो, ये ग्रो करता है। डज इट रेस्पायर, रेस्पायर करता है। अभी देखिए डज इट ग्रो में आपको दिया है फर्स्ट नंबर पे नो। ठीक है, ये ग्रो नहीं करता और ये देखिए रेस्पायर भी नहीं करता है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, आपके यूटेंसिल्स हो गए, कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया चेयर। ठीक है, तो चेयर आपकी रेस्पायर नहीं करती है। इसका दिमाग में क्या लिखेंगे? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स डोंट ग्रो एंड रेस्पायर। चेयर देखना आप कभी ग्रो भी नहीं होती है और कभी रेस्पायर भी नहीं करती है, ब्रीथ भी नहीं लेती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चेयर के अलावा आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। अभी जैसे नेक्स्ट है सेकंड पे, ये ग्रो भी नहीं करता है लेकिन रेस्पायर करता है। बच्चों ग्रो नहीं करता लेकिन रेस्पिरेशन होता है इसमें, तो वो क्या हो जाएंगे? नर्व सेल। जो हमारे नर्व सेल होते हैं ना, वो एज अ लिविंग बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो लिविंग होते हैं तो वो रेस्पायर करते हैं, लेकिन नर्व सेल हमारे देखना कभी भी बढ़ते नहीं है। ठीक है, तो नर्व सेल हो जाएंगे आपके जो रेस्पायर्स करेंगे और बट डोंट ग्रो। ये आगे क्लासेस में आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। जैसे आपका थर्ड नंबर पे है, ये ग्रो करता है लेकिन रेस्पायर नहीं करता। ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं होता है इसमें। तो बच्चों जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। क्रिस्टल जैसे कि आपका डायमंड के क्रिस्टल्स हो गए, या आपके किसके, एक सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट के भी क्रिस्टल हो गए। तो ये क्या करते हैं बच्चों? ये ग्रो तो करते हैं लेकिन रेस्पिरेशन नहीं होता है इसमें, क्योंकि क्रिस्टल जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, अभी आप पूछेंगे ग्रो कैसे करते हैं? अभी जैसे नमक के क्रिस्टल्स हो गए, नमक को आप जैसे नमक है आपका, ठीक है, सॉल्ट है, सॉल्ट को आपने पानी में डाला। ठीक है,
पानी में आप सॉल्ट को जब तक डालते जाइए जब तक कि वो सॉल्ट पानी में मिक्स होना बंद नहीं हो जाता, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक कि आपका नमक पानी में घुलता रहता है, वो घुलना एक स्टेज पे बंद हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सॉल्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा तो वो एक स्टेज पे घुलना बंद हो जाएगा, तो वो आपका कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर उसको जब हम इवेपोरेट करते हैं, या तो आप सनलाइट में इवेपोरेट कीजिए या उसे हीट करके इवेपोरेट कीजिए। तो इवेपोरेट करते हैं तो आपको इवेपोरेशन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो क्या होता है, पानी पानी इवेपोरेट हो जाता है, पानी निकल जाता है, बाकी आपका क्या बनेगा, सॉल्ट। तो जैसे जैसे इवेपोरेशन, जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा, जब बिल्कुल ही पानी खत्म हो जाएगा, तो सॉल्ट जो है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आके ना बच्चों एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है, क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रो करते हैं। अभी नेक्स्ट है आपका 4th नंबर पे, ग्रो भी करता है, रेस्पिरेशन भी होता है। तो ये तो आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, जैसे हम लोग हो गए, हम लोग ग्रो भी करते हैं, रेस्पायर भी करते हैं, एनिमल्स भी हो गए। तो इसका एक दिमाग में आप लिख सकते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड रिस्पायर। ओके, अभी से चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, यू हैव लर्न द डिफरेंट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। आपने देखा होगा या आपको याद भी होगा कि सीड जर्मिनेशन के लिए अलग अलग कंडीशन रिक्वायर होती हैं, ज़रूरत होती है। तो हाउ कैन वी यूज़ दिस नॉलेज फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस। तो हम अपनी नॉलेज को कैसे मतलब यूज़ करेंगे, जो ग्रेन्स और हमारे पल्सेस हैं, ठीक है, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, उसको स्टोरेज कैसे करेंगे हम, क्योंकि सीड जर्मिनेशन होता है तो कैसे स्टोरेज करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको चैप्टर में भी बता चुकी हूँ, अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो आप ये कर सकते हैं। देखिए, टू स्टोर ग्रेन एंड पल्सेस प्रॉपरली वी कैन यूज़ आवर नॉलेज ऑफ सीड जर्मिनेशन। हम क्या करेंगे, ड्राइनेस, क्योंकि सीड जो होती हैं बच्चों, वो मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर होता है मतलब उस मॉइस्चर से वो जर्मिनेट होती हैं। सीड नीड मॉइस्चर टू जर्मिनेट। जैसे कि आपने चना देखा होगा, चने को आप मॉइस्ट क्लॉथ में कर रख देते हैं तो वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें जर्मिनेट तो नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे मॉइस्चर से दूर रखेंगे, ठीक है। तो वी शुड कीप ग्रेन्स एंड पल्सेस ड्राई टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्प्राउटिंग। जैसे चने को आप मॉइस्चर में रख देते हैं या उसे गीले कपड़े में रख देते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें स्प्राउट निकलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें इसको स्टोर करना है, ठीक है, हमें जर्मिनेट नहीं करना है, तो हमें इसे पानी से मॉइस्चर से बचाना होगा, ठीक है। कूल टेम्परेचर, तो कूल टेम्परेचर सीड जर्मिनेट बेस्ट इन वार्मथ, यानी कि वार्मथ में सीड जो है वो ज़्यादा जर्मिनेट होती हैं। तो सीड को कहाँ करेंगे, आप कोल्ड प्लेस में रखेंगे, कूल यानी कि ठंडे प्लेस में रखेंगे, जिससे कि इसका जो जर्मिनेशन हो वो स्लो डाउन हो। इसके अलावा हम सीड को एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर में आपका मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो सीड जो है आपका, ग्रेन्स जो हैं आपके, ये सब आपके ड्राई रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डार्कनेस, जो स्टोर ग्रेन्स इन अ डार्क प्लेस में रखिए एज टाइट कैन ट्रिगर जर्मिनेशन, तो उससे भी आपका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो बाय कंट्रोलिंग मॉइस्चर, आप मॉइस्चर को कंट्रोल करिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करिए और लाइट को कंट्रोल करिए, तो हम जो है अपने ग्रेन्स को और पल्सेस को लंबे टाइम के लिए सेफ रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये लग तो लॉन्ग रहा होगा, लेकिन आप इसे समझेंगे तो आप आराम से अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ड्राइनेस, टेम्परेचर, एयर टाइट कंटेनर एंड डार्कनेस, गॉट इट बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यू हैव लर्नड, आपको याद होगा, दैट अ टेल इज प्रेजेंट इन अ tadpole बट इट disappear एज इट ग्रोज इनटू अ फ्रॉग। टेडपोल में, टेडपोल क्या कहते हैं, फ्रॉग का जो बेबी स्टार्टिंग मतलब स्टेज होती है ना फ्रॉग की, तो बेबी जो होता है टेडपोल, उसमें टेल होती है, लेकिन जैसे जैसे फ्रॉग में ग्रो होता है, फ्रॉग में डेवलप होता जाता है, उसकी टेल चली जाती है। तो ये जो है एडवांटेजेस क्या है टेल के टेडपोल स्टेज में, ठीक है। तो मैंने आपको चैप्टर जब मैं समझा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि टेल जो टेडपोल में होती है वो आपकी टेडपोल को स्विम करने में, ठीक है, तैरने में हेल्प करती है। तो इट अलाउज द टेडपोल टू मूव क्विकली इन वाटर टू फाइंड फूड एंड escape फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स कहते हैं बच्चों शत्रुओं को। तो टेडपोल की जो टेल होती है वो वाटर में स्विम करता है, आराम से अपने लिए फूड ले लेता है, ढूंढ लेता है और शत्रुओं से बच भी जाता है, ठीक है। एज द टेडपोल ग्रोज एंड बिकम अ फ्रॉग, और जब टेडपोल ग्रो होता है और बिकम्स अ फ्रॉग, जब फ्रॉग बन जाता है तो इट नो लॉन्गर नीड्स टेल फॉर स्विमिंग, तो उसे वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उसे टेल की ज़रूरत नहीं है स्विम करने के लिए, ठीक है। तो वो ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, चरण कहता है दैट अ वुडन लॉग इज नॉन लिविंग। वुडन लॉग नॉन लिविंग है एज इट कैन नॉट मूव, क्योंकि ये मूव नहीं करता है। चारू कहती है कि इट इज़ लिविंग बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज, क्योंकि ये, वो कहती है ये तो लिविंग है क्योंकि ये वुड से बना है, वुड तो ट्री से मिलती है और ट्री आपकी लिविंग होती है। तो गिव योर आर्ग्यूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट द टू स्टेटमेंट गिवन बाय चरण एंड चारू। तो आपका क्या आर्ग्यूमेंट है इनके फेवर में या इनके अगेंस्ट में।
तो देखिए चरण की स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो वुडन लॉग है वो नॉन लिविंग है, क्योंकि अगर आपका जो ट्री है, ट्री में से आपका वुड कट गया यानी कि वो कट गया तो वो मर गया, ठीक है, अभी नॉन लिविंग हो गया क्योंकि वो अब ग्रो भी नहीं कर रहा है, रिप्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है, रेस्पायर भी नहीं कर रहा है, ठीक है। और चारू की स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो कह रही है दो द लॉग कम्स फ्रॉम अ ट्री वंस कट इट नो लॉन्गर हैज़ लाइफ पॉसिबल, क्योंकि अगर वो एक बार कट गया जैसे कि मैंने बताया तो उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो वुडन लॉग आपका क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। What are the similarities and distinguished features in the life of cycle in the life cycles of mosquito and frog? अभी आपको इसमें भी similarities और differences बताने हैं। एक लाइफ साइकिल लेनी है आपको मॉस्किटो की और एक फ्रॉग के बारे में, ठीक है। तो पहले सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ में जैसे कि एग स्टेज है तो दोनों की लाइफ किससे स्टार्ट होती है, एग से, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट उनका क्या होता है, एग, चाहे वो मॉस्किटो हो चाहे आपका फ्रॉग हो। फिर नेक्स्ट है लार्वल स्टेज, दोनों की लार्वल स्टेज होती है, टेडपोल फॉर फ्रॉग, फ्रॉग के लिए टेडपोल और लार्वा के लिए मॉस्किटो के लिए लार्वा, ठीक है। अभी मेटामॉर्फिस भी होता है, जैसे कि मेटामॉर्फोसिस, इसमें क्या होता है, बोट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, चेंजिंग फ्रॉम, मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंज होता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो चेंजिंग फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, दोनों ही लार्वा से एडल्ट में चेंज होते हैं, जैसे कि फ्रॉग जो है वो टेडपोल से फ्रॉग बनता है, ठीक है। और मॉस्किटो जो है वो लार्वा होता है, मॉस्किटो फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, लार्वा से एडल्ट में चला जाता है। गॉट इट बच्चों, समझ में आया, दोनों ही एग से स्टार्ट होते हैं, दोनों की लार्वल स्टेज होती है, और टेडपोल फ्रॉग के लिए टेडपोल और मॉस्किटो के लिए लार्वा। अभी इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं बच्चों, ये देखिए, एग लेड इन वाटर, यूजुअली इन स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट जो स्थिर वाटर होता है, आपने देखा होगा मॉस्किटो, ये भी मैंने आपको बताया था मॉस्किटो की कहाँ पे ज़्यादा ब्रीडिंग होती है, जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर, स्थिर वाटर होता है, जिसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, तो वो वहाँ पे गंदगी होती है, वहाँ पे मॉस्किटो जन्म लेते हैं। और ये कहाँ पे लेते हैं, ऑफन इन पॉन्ड्स और स्वैम्प में, फ्रॉग जो होते हैं, ठीक है। और लार्वल स्टेज जैसे मैंने बताई थी, मॉस्किटो एक क्या है, मॉस्किटो लार्वा इज एक्वेटिक, मॉस्किटो लार्वा एक्वेटिक होता है, स्टेगनेंट वाटर में जैसे होता है, एंड ब्रीथ थ्रो साइफोन, और ये ब्रीथ करते हैं साइफोन से। और टेडपोल भी एक्वेटिक होता है क्योंकि टेडपोल भी आपका वाटर में है, और ये लेकिन इसका ब्रीदिंग किससे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं बच्चों, ये गिल्स के थ्रू, ठीक है। अभी मेटामॉर्फोसिस स्टेट क्या होती है आपकी, सबसे पहले लार्वा, लार्वा से बना प्यूपा, प्यूपा से बन गया एडल्ट यानी कि मॉस्किटो। इसमें होता है टेडपोल, टेडपोल से आपका फ्रॉगलेट, फ्रॉगलेट से आपका बन गया एडल्ट यानी कि फ्रॉग, ठीक है। और लाइफ स्पैन इनका बच्चों करीबन 2 हफ्ते होता है, और इसका मंथ टू ईयर इसका ज़्यादा होता है फ्रॉग का, मॉस्किटो से ज़्यादा, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका, अ प्लांट इज प्रोवाइडेड विद ऑल द कंडीशन सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ, फिगर 10.9। अभी हम देखते हैं 10.9, ड्रॉ व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी इन द शूट एंड द रूट ऑफ द प्लांट आफ्टर 1 वीक, राइट डाउन द रीजन। तो पहले चलिए हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं। 10.9 आपकी कहाँ है, ये देखिए 10.9 है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, एक प्लांट है उसको, ये प्लांट इज़ प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशन सुटेबल, प्लांट को सभी कंडीशन में रखा गया, सारी इसको कंडीशन दी गई, जैसे कि इसको सनलाइट चाहिए, इसको मॉइस्चर चाहिए, पानी चाहिए, सब मिल रहा है इसे। तो आप बताइए, ये जो प्लांट है इसको ऐसा हम ग्रो कर रहे हैं, तो अभी आप इसको पानी भी दें और सनलाइट भी दें, सब दें, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आफ्टर 1 वीक, 1 वीक के बाद ये प्लांट कैसे ग्रो करेगा, यहीं पे ग्रो करेगा या कहीं और ग्रो करेगा, कहाँ पे ग्रो करेगा। तो बच्चों देखिए, ये जो प्लांट है, जैसे कि जिसकी रूट है ना, तो ये प्लांट की रूट हमेशा आप देखना डाउनवर्ड जाती है, ठीक है। तो ये जो प्लांट की रूट है, इसका आप डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, ये प्लांट की रूट तो आपकी हमेशा डाउनवर्ड ही जाएगी, ठीक है। ये और खुद और ये जो निकल के ये हो जाएगा ऊपर, ठीक है, शूट आपकी आ जाएगी ऊपर, ठीक है। यानी कि ये है आपका, ये वाला पोर्शन है ना बच्चों, ये तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये आपका ऊपर, टेढ़ा हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि रूट आपकी ये इस तरीके से बनेगा, रूट आपकी डाउनवर्ड और शूट आपकी अपवर्ड जाएगी। तो अब बताइए, रूट डाउनवर्ड जाएगी और शूट अपवर्ड जाएगी, ऐसा क्यों है। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। तो देखिए, द शूट विल ग्रो अपवर्ड टूवर्ड्स द सनलाइट बिकॉज दे नीड लाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट। रू शूट जो है वो अपवर्ड जाती है क्योंकि शूट को सनलाइट की ज़रूरत होती है, और सनलाइट की ज़रूरत क्यों होती है, वो प्लांट के लिए खाना बनाती है। जबकि रूट आपकी डाउनवर्ड ग्रो करती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। आपने ग्रेविटी के बारे में शायद पढ़ा भी होगा, ग्रेविटी आपको पता है, अर्थ में ग्रेविटी होती है जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
जैसे कि आप एक फिजिक्स में आ गई मैं थोड़ा, जैसे कि आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो आप देखिएगा बॉल नीचे ही आएगी, किसी भी चीज़ को आप ऊपर फेंकेंगे क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिससे वो उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किसी भी चीज़ को आप ऊपर फेंकेंगे वो तो वो नीचे ही आएगी। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये रूट में क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से रूट जो है वो डाउनवर्ड ग्रो करती है, और शूट डाउनवर्ड ग्रो इसलिए नहीं करती क्योंकि शूट को जो है सनलाइट की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, तो वो अपवर्ड ग्रो करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आइए ये भी देख लेते हैं, पहले पिक्चर में आपका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे ये 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तारा एंड विजय सेटअप द एक्सपेरिमेंट। तारा और विजय ने एक एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया है जो आपकी पिक्चर में दिखाया गया है 10.10। तो व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू फाइंड आउट, आप क्या सोचते हैं ये तारा और विजय क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? हाउ विल दे नो इफ दे आर करेक्ट, और उन्हें कैसे पता लगेगा कि वो करेक्ट है या सही है? अभी देखिए जैसे इन्होंने ये अभी क्या किया, इन्होंने रूट को तो ऐसे ग्रो कर दिया बच्चों। देखिए पहले तो इन्होंने ऐसे सीधे सीधे मिट्टी के अंदर एक कंटेनर में इसको ऐसे कर दिया, फिर इन्होंने इसको ये 90 डिग्री के एंगल पर घुमा दिए, यानी कि उल्टा कर दिया, बिल्कुल अपोजिट कर दिया। फिर इन्होंने फिर से उल्टा, मतलब 180 डिग्री के एंगल पर। अभी जो सही कंडीशन है, मतलब किसी भी चीज़ को ग्रो करने की, प्लांट को ग्रो करने की, तो सही कंडीशन आपकी होती है ये वाली। ठीक है, अभी इनको तो पता नहीं है, इन्होंने अलग अलग तरीके से रूट को सेटअपमेंट किया। अभी ये देखना चाह रहे हैं कि मतलब रूट कैसे ग्रो करती है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, चाहे रूट इस कंडीशन में हो, ठीक है, चाहे आपकी कंडीशन ये वाली हो, चाहे आपकी कंडीशन ये वाली हो, लेकिन जो रूट की और शूट की डायरेक्शन है वो इसी कंडीशन में ग्रो होगी। यानी कि अगर आप इसको एक हफ्ते बाद या कुछ टाइम बाद देखेंगे तो ये रूट जो डाउनवर्ड है और शूट रूट आपकी जो अपवर्ड है, शूट आपकी डाउनवर्ड है, तो ये उल्टा ही हो जाएगा बच्चों। ये ऐसे ही ग्रो करेगी, आपकी शूट जो है वो अपवर्ड जाएगी और आपकी रूट जो है वो डाउनवर्ड ही जाएगी। ठीक है, ऐसे घूमते 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 ये अपना पूरा 180 डिग्री के एंगल पर घूम के अब आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अभी ये है, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका रूट ऐसे है ना, सीधे सीधे रख दिया गया है ऐसे, तब भी आपकी रूट जो है वो डाउनवर्ड और शूट जो है आपकी अपवर्ड ही ग्रो करेगी। ठीक है, कैसे, ये भी आपकी 180 डिग्री पे एंगल पर जब तक मतलब घूमती है, किसी भी कंडीशन में आप रख दीजिए, चाहे ऐसे रख दीजिए आप, चाहे ऐसे रख दीजिए, किसी भी कंडीशन में रख दीजिए, आपका जो रूट और शूट की डायरेक्शन है वो यही आएगी, रूट डाउनवर्ड और शूट अपवर्ड। ये क्यों आएगी ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, आइए मैं फिर से बता देती हूँ। Question number 8. If in the experiment shown in figure 10.2, 10.10, Tara and Vijay are likely trying to find out how gravity affects the growth direction, the root and the shoot of plant. ये अब देखते हैं तारा और ये क्या फाइंड आउट करते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन में से ही लिखा है, what they want to find out. अभी देखा इन्होंने इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, दे आर प्रोबेबली टेस्टिंग द आइडिया दैट रूट्स ग्रो डाउनवर्ड टूवर्ड्स ग्रेविटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, रूट डाउनवर्ड क्यों ग्रो करती है, ग्रेविटी की वजह से। और शूट्स ग्रो अपवर्ड अवे फ्रॉम ग्रेविटी, वो क्यों ग्रो करती है, वो ग्रेविटी में क्यों नहीं जाती, वो ग्रेविटी से दूर जाती है क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसे सनलाइट चाहिए, टूवर्ड्स सनलाइट, जहाँ पे लाइट आती है उस साइड डायरेक्शन में वो ग्रो करती है। तो दिस एक्सपेरिमेंट कुड इन्वॉल्व अ प्लेसिंग अ प्लांट इन अ कंटेनर। ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, एंड टिटलिंग इट, टिटलिंग कहते हैं चेंज करने को, घुमाने को, एंड रोटेटिंग इट इन डिफरेंट वेज टू सी द प्लांट्स रूट एंड शूट ग्रो। तो इनका क्या गोल है, इनका गोल है ऑब्जर्व करना कि प्लांट की रूट और शूट जो होती है वो किसको रिस्पॉन्ड करती है, ग्रेविटी को और लाइट को। ठीक है, रूट ग्रेविटी की तरफ जाती है और शूट लाइट की तरफ जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट यही शो करता है, जैसे कि ठीक है, तो ये भी आपका लेंदी नहीं है, बस मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। अभी रूट का बिहेवियर देखिए, अभी हाउ, अभी पूछा था हाउ दे विल नो इफ दे आर करेक्ट, अभी उन्हें कैसे पता लगा कि वो सही है, क्योंकि रूट का बिहेवियर उन्होंने देखा, रूट डाउनवर्ड ग्रो कर रही है। अभी कंटेनर आपका किसी भी डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है, तब भी रूट क्या कर रही है, डाउनवर्ड ही ग्रो कर रही है। तो ये शो करता है कि रूट की डायरेक्शन ग्रेविटी की तरफ जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटोपिज्म। ठीक है, ये आपकी आगे की क्लास में आएगा। अभी शूट के बिहेवियर जो है, शूट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड जाती है, तो इसका मतलब है वो ग्रेविटी से दूर जाती है, इसे कहते हैं नेगेटिव ग्रेविटोपिज्म, ग्रेविटी के पास नहीं जाती। और ये कहाँ जाती है, लाइट के पास जाती है, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है, ये हर क्वेश्चन में आपका मतलब सेम ही आ रहा है बच्चों की, रूट आपका डाउनवर्ड क्यों ग्रो कर रही है, शूट आपकी अपवर्ड क्यों ग्रो कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में रख दें ऐसा क्यों हो रहा है कि रूट डाउनवर्ड और शूट अपवर्ड, तो सबका एक ही है, रूट डाउनवर्ड ग्रो करती है ड्यू टू द ग्रेविटी और शूट अपवर्ड ग्रो करती है ड्यू टू द लाइट। ठीक है, बस यही आंसर है जिसको घुमा फिरा के इधर उधर करके पूछ रहे हैं लोग।
फिर नेक्स्ट है डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन कीजिए टू चेक इफ टेम्परेचर हैज़ एन इफेक्ट ऑन सीड जर्मिनेशन, कि टेम्परेचर जो है वो सीड जर्मिनेशन पे इफेक्ट डालता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले के क्वेश्चन में भी बताया था, टेम्परेचर सीड जर्मिनेशन पे इफेक्ट करता है। तो चलिए हम इसे डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन करने के लिए ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमने क्या लिखा है कि टेम्परेचर इफेक्ट करता है सीड जर्मिनेशन को। अभी मटेरियल हमने जैसे कि आप ट्राई भी करिए घर पे, सीड्स ले लीजिए आप, चाहे मस्टर्ड सीड ले लीजिए, चाहे बीन सीड ले लीजिए, और 3 कंटेनर ले लीजिए। कॉटन ले लीजिए या फिर पेपर प्रॉवल ले लीजिए, और आप वाटर ले लीजिए, फिर थर्मामीटर ले लीजिए, और उसके अलावा वार्म प्लेस आपका कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस, और एक कूल प्लेस होना चाहिए। कूल प्लेस 10 डिग्री सेल्सियस आप फ्रिज में रख के कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, जो मटेरियल है वो यूज़ हो गए। अब प्रोसीजर क्या है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कंटेनर को प्रिपेयर करेंगे। तो कंटेनर को प्रिपेयर करने के लिए उसमें आप या तो डैम्प क्लॉथ या फिर पेपर टॉवल लगा दीजिए तीनों कंटेनर में, ठीक है। उसके बाद में सीड को प्लांट करना है, तो हर कंटेनर में 10 to 15 सीड आप डाल दीजिए। सेट टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को सेट करना है, तो आपका कंटेनर ए का टेम्परेचर आप 25 डिग्री रखिए, और कंटेनर बी का टेम्परेचर आप, यानी कि कंटेनर सेकंड का टेम्परेचर आप 30 डिग्री सेल्सियस रखिए, और कंटेनर सी का टेम्परेचर आप कूल प्लेस, यानी कि जो आपका फ्रिज का है, 10 डिग्री सेल्सियस रखिए। तो आप क्या करिए, उनको डेली वाटर दीजिए और देखिए उनकी सीड स्प्राउटिंग कैसे हो रही है। तो आप क्या देखेंगे, आपका जो रिजल्ट है वो आपने एक्सपेक्ट जो किया है, क्या देखेंगे, जो सीड है वार्म टेम्परेचर पे, यानी कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 कंटेनर में, जो एक में 25 था, एक में 30 डिग्री सेल्सियस था, वो जर्मिनेट फास्टर हो रही है। और जो आपका कूल टेम्परेचर में है, यानी कि आप फ्रिज में रख देंगे, तो फ्रिज में तो जर्मिनेशन स्लो होगा। देखना आप चने या कुछ भी ले लीजिए, तो उसमें तो जर्मिनेशन स्लो होगा आपका। तो यानी कि जिसमें जर्मिनेशन स्लो हो रहा है, यानी कि जो आपका कूल टेम्परेचर है, उससे सीड का जर्मिनेशन स्लो होता है। यानी कि टेम्परेचर अफेक्ट्स हाउ क्विकली एंड वेदर सीड्स जर्मिनेट। मोस्ट सीड जर्मिनेट बेस्ट इन मॉडरेट वार्मथ, यानी कि गर्म, जो थोड़ा गर्मी वाली कंडीशन होती है, उसमें सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा ज़रूर। और अगर आपको समझ में आया हो तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।